हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1, जिसके मैं 2 पार्ट पहले ही करा चुका हूं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से उन्हें देख सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है और उसी पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पाद मतलब इस जो टावर के पैर हैं उससे टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। आइए मैं आपको चित्र में समझा देता हूँ, स्टेटमेंट से कम समझ में आता है। देखिए, कोई भवन है ये रहा यहाँ पे, ठीक है। FE कोई भवन है, ठीक, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर ऊंची और कह रखा कि इसके एक शिखर से और जो टावर खड़ा है इसके सामने उसके शिखर का उन्नयन कोण हमेशा यहाँ पे बनता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो कितना बनना, 60 डिग्री का। और इसके जो हमारी मीनार खड़ी है इसके पैर के साथ जो अवनमन कोण बनना है यहाँ से, ये कितना बनना, 45। अवनमन कोण ऊपर बनते हैं हमेशा, लेकिन ये नीचे ही जाते हैं। मैं समझा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, आप उसे देखें और समझें वहाँ से, ठीक है। यहाँ 45, यहाँ पे 45 हो जाएगा ये। इसके बाद हमने मान लिया कि ED हमारा x मीटर है और हाइट मान ली टावर की h मीटर है। आइए अब देखिए, स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट भी होता है इन क्वेश्चनों में, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने स्टेटमेंट लिखा है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा भवन और केबल टावर के बीच की दूरी x मीटर है। अब यहाँ पे देखिए, x ये ED है ना, ये x मीटर है, तो आप गौर से देखिए ED और BC समान है दोनों। यदि ये x मीटर तो ये BC भी x मीटर होगी, और ये मैंने लिख भी दिया कि चूँकि ED बराबर x मीटर तो BC भी x मीटर होगी। अब हम एक एक एंगल में लेंगे, एक बार लेंगे ABC, तो हमारा लंब केवल हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो, इसे भी निकाल लो, ये हो जाएगा हमारा टोटल में से 7 यदि कम कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल हमने माना h और यहाँ से यहाँ तक हमें पता कितना 7, क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 मीटर ही होगा, ठीक है। और इसमें से टोटल में से इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा। जब हम 10 60 में लेंगे ना, तो हमें लंब लेना केवल h-7, क्योंकि लंब वहाँ तक का होता है जहाँ तक हमारे कोण का मुंह खुला हो, जैसे ये यहाँ और यहाँ, यहीं तो बनना बीच में, तो लंब यहाँ से यहाँ तक का ही होगा। लेकिन जब इसमें लेंगे 10 45 में, तो लंब केवल 7 मीटर, क्योंकि इसके सामने ये वाला। तो आइए पहले ABC में, त्रिभुज ABC में 10 60 डिग्री। देखो, 10 में होता हमारा लंब आधार, और लंब हमारा अभी मैंने दिखाया आपको कितना, h-7, और आधार x मीटर ये, ठीक है। गौर से देखो, यहाँ पे लंब हमारा केवल इसका यहाँ से यहाँ तक का h-7 और आधार इसका x मीटर, क्योंकि ये भी x मीटर नीचे। tan 60 की वैल्यू रख दी है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 = h-7/x। तिरछी गुना कर देंगे इनकी, करो तिरछी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा √3 × x = h-7 मीटर। अब देखो, हमसे पूछी गई है हाइट, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, और x पूछा जाता हमसे बीच की दूरी, तो हम फिर h की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारा h-7/√3, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ये √3 इस डिवाइड में आ जाएगा। अब निकालेंगे हम दूसरे एंगल में लेकर, देखो इसमें लेंगे BDE में, लंब ये हो जाएगा 7 और आधार x ही रहने वाला, ठीक है। एंगल BDE में तो ये हो जाएगा हमारा tan, इस बार 45 है तो 45 का लेंगे, और लंब केवल 7 का इस बार, और आधार x ही है इस बार भी। tan 45 का मान 1 होता है हमारा, 1/1 कर सकते हैं आप, 7/x, और तिरछी मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, x = 7 मीटर। तो ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है। इस x के मान को हम रख देंगे अपनी, देखो समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे रखो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखो, देखो यहाँ रख देंगे हम कितना, 7, और बाकी की यूं की यूं ही सब कुछ, 7 = h-7/√3, ठीक है। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी s से, और ऐसे कर देंगे, कर दो √3 इसके करेंगे,
और गुना 7, ये तो ये हो जाएगा बराबर h माइनस, ये यूँ ही रहने वाले क्योंकि एक में कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब 7 को इस तरफ ले आएंगे हम, 7√3 तो पहले ही है, और ये माइनस के साथ इस तरफ आएगा प्लस में बराबर h। 7 दोनों में कॉमन है, कॉमन आउट कर दो 7, ये बचेगा √3 + 1 बराबर h, और यही आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक जहाज़ दूसरी जहाज़ ठीक पीछे हो, मतलब जहाज़ एक के एक पीछे हो, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हम चित्र में आपको समझा देता हूँ। देखो ये कोई लाइट हाउस खड़ा है, कितना 75 मीटर। कोई कैंडिडेट यहाँ से बैठ के देख रहा है ऊपर से, दो जहाज हैं, एक यहाँ पे मान लो आप, एक यहाँ पे मान लो, ठीक है। अब जो पहले जहाज से जो अवनमन कोण बनना है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। देखो अवनमन कोण हमेशा आंखों की सीध से बनता है और उन्नयन भी आंखों की सीध से बनता है, लेकिन अवनमन ऊपर बनता है और उन्नयन नीचे। यहाँ कोई कैंडिडेट बैठा होगा तो उसकी आँख यहाँ की होंगी सीध में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बनना, 30 डिग्री का। और फिर जहाज, दूसरे जहाज को देखा उसने, तो दूसरा जहाज देखो ऐसे देखेगा थोड़ा इस तरफ को होके, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा, 45 का। और मैं बता चुका हूँ उनको बनते ऊपर हैं लेकिन नीचे आ जाते हैं। त्रियक नियम से दो जब रेखा को समांतर रेखा की त्रियक रेखा काटती है तो त्रियक कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो जैसे ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे देखो इस नियम से, ठीक है। और ये बड़ा वाला बड़े वाले पे जो यहाँ बनेगा बाहर की तरफ यहाँ पहुँच जाएगा, और जो अंदर की तरफ। और आप झंझट छोड़ो, ये भी देख लो, अनुमान लगा लो सीधा, ये छोटा बन रहा और जैसे जैसे पोल की तरफ ऊपर जाते बड़ा बनता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का बन जाता है, तुम्हें पता है। तो जैसे जैसे इस तरफ को बढ़ते हैं 90 डिग्री का बन जाता मतलब बढ़ता, तो यहाँ जरूर छोटा बनेगा और इसके बाद बड़ा, बस काम खत्म। अब देखिए आगे इनके नेमिंग कर लो, A B C और D। अब ये मैंने चीज़ मान के तैयार कर रखी है। देखो मान लिया कि मतलब BC बराबर x मीटर और CD बराबर y मीटर, क्योंकि जब हम इसमें लेंगे 30 वाले एंगल में तो हम आधार यहाँ से यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल कितना हो जाएगी, x और ये y, x + y। लेकिन जब 45 में लेंगे केवल y की जरूरत पड़ेगी। आइए अब करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ और दिखाता हूँ। देखो मिनी स्टेटमेंट, सबसे छोटा स्टेटमेंट आपके सामने तैयार है कि माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है, ये मान लीजिए हमसे पूछे था CD y मीटर है, और यदि हमें पूरे की जरूरत पड़ी तो BD कितना हो जाएगा, x + y मीटर। और ये हमें दिया हुआ है, इसे लिखो या मत लिखो, लिख सकते हो आपके दिया है मीनार जो मतलब टावर जो भी है कितने का है, 75 मीटर। ये चीज़ तो दी हुई है, लिखोगे तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक। आइए इसका करना शुरू करते हैं। पहले लेता हूँ, देखो इस एंगल में ABD में, तो आधार x + y और हाइट 75 मीटर मतलब लंब। तो एंगल ABD में tan 30 = लंब की जगह 75 लिखेंगे और हमारा आधार की जगह हो जाएगा x + y। आओ मैं दिखाता हूँ, देखो लंब तो हमारा यही है इसके लिए, लेकिन आधार यहाँ से यहाँ तक का x + y। tan 30 की वैल्यू रखो, tan 30 का मान 1/√3 = 75 x + y। तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। डिट्टो क्वेश्चन आ रहे हैं, डिट्टो बिल्कुल, क्योंकि सब में ऐसा हो रहा है कि एक इक्वेशन बना के छोड़नी पड़ती है और दूसरे में हमें मान रखना पड़ता है। इसके बाद देखो हम x को ले जाएंगे इस तरफ, क्योंकि हम y का मान नहीं निकालना, x का निकालना, मतलब जिसका हमें निकालना होता हम उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, उससे बाकी को एक तरफ रखते हैं। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 75√3 - x, ठीक है। और ये इक्वेशन फर्स्ट करके हमें छोड़ देना। अब देखिए गौर से यहाँ पे, अब लेंगे हम एंगल AC और D में, यहाँ पे आधार होने वाला हमारा y और लंब होने वाला 75 ही। तो आइए लेते हैं tan 45 डिग्री, लंब हमारा 75 रहने वाला है, लेकिन आधार केवल y हो जाएगा। tan 45 का मान 1/1 रख सकते हैं हम, क्योंकि 1 होता है, और यहाँ 7 ये ऐसे, और तिरछी गुना कर देंगे। तिरछी गुना करने पर आ जाएगा हमारा y बराबर 75 मीटर, ठीक है। इसे हम अपना इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रख देंगे, y की जगह 75 मीटर रख दो। समीकरण 1 में रखने पर यह हो जाएगा 75 y की जगह और 75√3 - x यहाँ पहले से ही मौजूद है। देखो x को ले आओ इस तरफ है, प्लस का हो जाएगा, y को ले जाओ इस तरफ, तो x इस तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 75√3 यहाँ पहले से लिख रहा,
और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 75, ठीक है। अब ये 5 है, ठीक। 75 दोनों में कॉमन है, x बराबर 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बचेगा और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्षैतिज रेखा में हवा में गुब्बारे उड़ा रही है, ठीक है, मतलब गुब्बारे को देख रहे उड़ते हुए किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आइए मैं देखो चित्र बन रहा है यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है, कोई गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल बनना है कितने का, 60 डिग्री का पहला एंगल। लेकिन गुब्बारा उड़ता उड़ता थोड़ी दूरी पे चले जाता मानो यहाँ पे, तो अब जो एंगल बनना है उसकी आंखों से कितने का बनना, 30 का। और गुब्बारे की हाइट दे रखी है ज़मीन से लेके गुब्बारे की 88.2, उसमें इतना लंबा लड़का भी 1.2 का। तो हमें सबसे पहले ये निकालनी पड़ेगी। आइए मैं चित्र में समझाता हूँ जो मैंने बनाया है। देखो ये लड़के की हाइट है, लड़का यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 88.2। और लेकिन जब हम कोण में लेंगे 30 में 60 में, केवल हमें यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, क्योंकि हमारा कोण एक तो यहाँ से बनना है और इनकी सीध में जहाँ मुँह खुले होते हैं उसके लंब होते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंब इसके लिए और ये भी लंब सेम ही है। तो हम 87 में से, मतलब 88.2 में से यदि लड़के की हाइट घटा दें तो ये बच जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1.2 है और सारा 88.2 है। तो हम सारे में से 1.2 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 87। अब मैं देखिए स्टेटमेंट लिख के तैयार कर देता हूँ। और मान लिया कि गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी है, लड़की और गुब्बारे के बीच की दूरी x मीटर है, और यही हमसे पूछी भी गई है। और इसके साथ इसे मानना पड़ेगा y, क्योंकि हम जब 10 30 में लेंगे तो आधार हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिएगा, तो टोटल x प्लस वाई हो जाएगा। ये चाहिएगा तो x केवल, ठीक है। आइए अब देखिए स्टेटमेंट में लिख देता हूँ इसका। देखिए मिनी स्टेटमेंट और बहुत ही पावरफुल, देखिए सब चीज़ इसमें लगभग बाकी चित्र में होता है। आप स्टेटमेंट किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हो लगभग। देखो मानो गुब्बारा x मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। मान लिया हमने गुब्बारा x मीटर दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। और जो BC से दिखाई गई है, और CD मान लिया हमने y मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का y मीटर मान लिया। उसके बाद में दिया है कि EH, मतलब पूरी जो है ना इस H तक की हाइट कितनी दे रखी है, 88.2, और लड़का दे रखा कितना, 1.2 का। यदि हम EH में से DH घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारा ED आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कर रखा कि ED जो आएगा 88.2 में से 1.2 घट के 87 मीटर आ जाएगा। अब यदि ED 87 मीटर है तो हमारा AC भी 87 मीटर होगा, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है लंब, ठीक है। तो हमें लंब लेके चलना है 80 मतलब 87 मीटर का, और आधार ये अलग अलग होंगे, ठीक है। जब हम इसमें लेंगे 10 60 में तो आधार ये होगा, और 10 30 में लेंगे तो आधार x प्लस वाई होगा, लंब 87 ही होगा। तो हम पहले लेता हूँ एंगल ABC में। tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब की जगह तो 87 ही होने वाला दोनों, और आधार इसके लिए केवल x है। देखो यहाँ पे इसकी यहाँ से यहाँ तक है तो आधार केवल x और लंब 87। tan 60 का मान होता हमारा √3/1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती। 87/x, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, x का मान आ जाएगा हमारा 87, यहाँ पे ये इस तरफ कोई गुना इसकी और ये 87 रह जाएगा केवल, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 87/√3। इसे इक्वेशन फर्स्ट छोड़ देंगे हम। अब देखिए अब लेंगे हम एंगल EBD में, क्योंकि हमसे ये पूछेगी EGH गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक कितना उड़ के आया। देखो एंगल EBD में tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल अब छोटा हो गया, लंब 87 रहने वाला मतलब, और आधार इसके लिए देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आधार चाहिएगा हमें x प्लस वाई, तो इस बार रखेंगे हम x प्लस वाई। tan 60 का मान 1/√3 इक्वल टू 87/x प्लस वाई। फिर से मल्टीप्लाई कर दो इनकी, तो x प्लस वाई बराबर 87/√3, ठीक है। y का x का मान हम निकाल चुके हैं, ये रहा यहाँ से, इसे यहाँ पे
पुट कर दो। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, रखो, देखो x की रख देंगे हम 87/√3 इक्वल टू, मतलब प्लस है यहाँ पे, सॉरी, y बराबर 87/√3। ठीक है, इसके बाद y यहाँ पे छोड़ना, इसे इस तरफ ले जाएंगे, y इक्वल टू 87/√3 माइनस 87/√3। इसके नीचे 1 मानेंगे और इनके हम एलसीएम इक्वल करेंगे। यहाँ पे देखो तिरछी गुना कर देंगे, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो ये बचेगा हमारा y बराबर 87/3 केवल। ठीक है, क्योंकि जब रूट वाली संख्या होती है तो संख्या बच जाती है। इसमें करेंगे तो 87 अपॉन नीचे के नीचे करेंगे √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप इन्हें घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि देखो ये √3 मतलब 387 है, 187 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 × 87, एक 87 तो घट जाएगा √3। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, इसकी इसमें गुना कर 87 घटाएं, आंसर जब भी आपको ये आने वाला जो हम कर रहा हूँ 7 × 2 = 14 और 8 × 2 = 16 और एक 17 अपॉन √3। ठीक है, इसमें यहाँ परमेकरण कर दो ऊपर नीचे √3 से और यहाँ भी √3 से, तो आ जाएगा हमारा 174√3 अपॉन 3, क्योंकि दोनों सेम है, इससे कट जाएगा ये। 3 × 5 = 15, 2 बचेंगे और 3 × 8 = 24, ये हो जाएगा हमारा 28√3 मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से बढ़ रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण इतना हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में समय लगा, ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको चित्र बनाने के बाद में समझाता हूँ। देखो कोई गेट है, ठीक है, राजमार्ग ये रहा, और यहाँ पर कोई कार चल रही है, 6 सेकंड में यहाँ पहुँच जाती है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमसे पूछा गया, यदि यहाँ से यहाँ तक 6 लगे तो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में अंदर चली जाएगी। ये कोई गेट है, यहाँ से बैठ कर कोई कैंडिडेट देख रहा है पहली कार को, तो अवनमन कोण ऊपर बनना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का कितना 30 डिग्री का, जो कि ऐसे करके नीचे ही आ जाएगा। फिर कार चलते चलते 6 सेकंड में यहाँ आ जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बनना 60 डिग्री, जो कि नीचे आपके सामने यहाँ हो जाएगा। आप ऊपर सीधा बना देख रहे हो और नीचे जौन सा बड़ा हो बड़ा बनाओ, जौन सा छोटा छोटा, जो भी पोल की तरफ एंगल बनते हैं बड़े बनते जाते हैं। ठीक है, इस तरफ को हम मूव करेंगे तो एंगल बड़ा होता चला जाएगा, सीधी बात है। 30 यहाँ पर होएगा, अगला 60 यहाँ पे। आइए इनकी नेमिंग वेमिंग हुई पड़ी। अब देखो मैं स्टेटमेंट लिख के करना शुरू करता हूँ, हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना। देखो स्टेटमेंट तैयार है कि माना कार एक सेकंड बाद राजघर में अंदर चली जाती है, तथा माना राजमार्ग का जो गेट है उसकी ऊंचाई h मीटर है, और तो BD मतलब यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, यहाँ तक 6 है और यहाँ तक h है, तो 6 + x, क्योंकि जब यहाँ से लेंगे हम 10 30 में तो आधा पूरा चाहिएगा, लेकिन 10 60 में केवल केवल हमारे यहाँ तक में काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ले रहे हैं सबसे पहले एंगल ABD में, ठीक, इसमें ABD में 10 में 30 लेंगे और आधार के लिए x + 6 और h के लिए h लेना हमें। ठीक है, 10 30 डिग्री बराबर h अपॉन 6 + x। ठीक है, 10 30 का मान रख देंगे 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 6 + x, और तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 6 + x बराबर √3 × h। हमें इस बार x का मान निकालना, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे। हर बार x की निकाले के लिए, क्योंकि हमें h का मान कैलकुलेट करना होता था, लेकिन इस बार हमें x निकालना, हम जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसे छोड़ के हम दूसरे को एक तरफ करते हैं, तो 6 + x, h का मान आ जाएगा ये हमारा, और इक्वेशन फर्स्ट। कहने का मतलब है जिसका हमें मान नहीं निकालना होता ना उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। अब आइए अपने दूसरे एंगल में, एंगल ACD में लंब h हो जाएगा, और ये x ही रहने वाला है। 10 60 डिग्री बराबर, ये लिख दिया एंगल ACD में। 10 60 बराबर, लंब तो h ही है इस बार भी, लेकिन आधार केवल x हो जाएगा इस बार। 10 60 का मान रख दो, √3 इक्वल टू h अपॉन x, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में
√3 इंटू एक्स और बराबर एच, और एच का मान रख देंगे हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट से, ये 6 प्लस √3 यहाँ पे रख दो। समीकरण 1 से एच का मान रखने पर रखो, देखो ये हो जाएगा हमारा √3 एक्स तो यहाँ है ही, और ये एच का मान है एक्स 6 प्लस एक्स अपॉन √3। इसके नीचे 1 मान के 3 से गुना कर देंगे, करो। जब इसकी इसमें करेंगे 3x बचेगा केवल, क्योंकि √3 अंदर वाला अंक बच जाता जो उसमें होता। यदि 4 होता तो 4 दोनों में, और 3 हो तो 3 बच जाएगा। इस x को इस तरफ ले आना हमें, 3x बराबर 6। ओहो, यहाँ पे 2x आएगा और फिर इक्वल टू 6, क्योंकि प्लस का माइनस में आएगा, और 3 में से एक x चला जाएगा तो 2x बराबर 6, और 2 से 3 बार x का मान आ जाएगा हमारा 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में गाड़ी अंदर चली जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 16। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का न्यूनतम कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मैं चित्र बना के तैयार करता हूँ, फिर समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखो इस क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कोई मीनार है, मीनार से एक तो पहला जो बिंदु है 4 मीटर की दूरी पे, ठीक है, मीनार से पहला बिंदु 4 मीटर की दूरी पे मान लिया, और दूसरा बिंदु जो है हमारा 9 मीटर दूरी पे, मीनार से ही दूसरा बिंदु 9 मीटर दूरी पे। ऐसा नहीं है कि पहला 4 और फिर यहाँ से 9 गिनो, ये भी स्टार्टिंग से ही 4 मीटर और ये भी स्टार्टिंग से ही 9 मीटर, ठीक है। और जो हमारे कोण है वे पूरक कोण बने हुए हैं, ठीक है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। मैं बताऊँगा ये क्यों माने हमने, ठीक है। और इसकी हाइट मान ली h मीटर। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखो, माना मीनार की लंबाई h मीटर फिलहाल जो हमने माना, जो कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये हमारे h जो 6 मीटर आनी चाहिए, और हम जानते हैं कि पूरा कोण का योग 90 डिग्री होता है। पहला कोण हम थीटा मानेंगे और दूसरा 90 माइनस थीटा मानेंगे, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे थीटा थीटा कट जाएगा और 90 डिग्री ही बचेगा, और 90 डिग्री पूरक कोणों का योग होता, और इस संपूरक कहलाता। तो फिर हम एक थीटा मानते हैं कि 180 माइनस थीटा मानते हैं, क्योंकि संपूरक का योग जो होता है ना हमेशा 180 होता, ठीक है। देखो यहाँ पे आप चाहे 90 माइनस थीटा यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे 90 माइनस थीटा यहाँ मानो यहाँ, लेकिन मानने यही दोनों कि संपूरक में 90 डिग्री योग होता और संपूरक कहता तो फिर हम 180 लेते, ठीक है। आइए पहले लेंगे ए बी डी में। तो देखो जो ए बी डी में लेंगे एच तो यही रहने वाला, लेकिन आधार यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 9 मीटर, ठीक है। और जब इसमें लेंगे ए सी डी में तो आधार केवल 4 मीटर, एच यही लेने वाला, ठीक है। एंगल ए बी डी में tan इस बार थीटा ही लेना है, क्योंकि हमारा थीटा ही हमें मिला हुआ और हमें थीटा ही रखना है, कोई एंगल नहीं मिला हुआ, थीटा ही रखना है, बराबर h अपॉन 9 मीटर। और इक्वेशन फर्स्ट भी यहीं छोड़ देना, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, tan थीटा का मान क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, 30-20 होता तो हम देखते भी। इसके बाद हम लेंगे, देखो दूसरे एंगल में यहाँ पे ए सी डी में, इसके लिए आधार 4 लेना और लंब h ही रहने वाला है इसके लिए भी। एंगल ए सी डी में tan ये 90 माइनस थीटा लेना, क्योंकि थीटा की जगह यही है इसमें, h तो h ही है और ये 4 है नीचे, ठीक है। देखो इसमें जो एंगल है ना 90 माइनस थीटा, इसलिए 90 माइनस थीटा लिया, और 90 माइनस थीटा होता हमारा कोट थीटा, h अपॉन 4, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड की हमें गुना करनी है। समीकरण 1 गुना 2, देखिए 1 गुना 2 का मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड की अलग गुना होगी राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड में। इस तरफ लेफ्ट हैंड में tan है और कोट है, इनकी गुना होगी, राइट हैंड में h अपॉन 9 h अपॉन 4 इनकी गुना होगी, जैसे tan थीटा इंटू कोट थीटा, ठीक है। ये तो एक तरफ गुना होगी, दूसरी तरफ h अपॉन 9 एक तो, और एक h अपॉन 4 इनकी अलग गुना होगी, ठीक है। गुना ऐसा होती है जब इक्वेशन करते हैं हम, कि जो राइट में हो जाए और जो लेफ्ट में हो जाए। अब देखो यहाँ tan थीटा लिख दिया हमने, और यहाँ 1/10 लिख सकते हैं हम कोट को, क्योंकि होता है आप tan को 1/कोट लिख लो, कट जाएंगे, कहने का मतलब h और h स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36, ठीक है। ये तो 10 से 10 कट जाएंगे, आप चाहते तो 1/कोट कर सकते थे, फिर कोट से कोट कट जाते, बचना तब भी यहाँ 1 ही है और अब भी 1, h अपॉन 36 h का स्क्वायर है।
तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 36 बन जा 36 और h² बन जा h², और 36 किसका वर्ग होता है 6 का, h बराबर आ जाएगा 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है।